हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मौसमी मिनी पार्क से और उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। तो मानसून का सीज़न कैसे एंजॉय कर रहे हो आप सब? मेरे प्लांट्स तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ी एंजॉय नहीं कर रही हूँ। और वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट कंडीशन है वो बहुत ही ह्यूमिडिटी से भरा है और बरसात के मौसम में बहुत ही क्या कहते हैं उसको पसीना पसीना हो जाते हैं और इसलिए मुझे मानसून वाला सीज़न उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्लांट्स के लिए तो बहुत सही है ये मौसम। और क्योंकि मेरे टेरेस पे ऊपर लिटिल टेरेस पे पानी देने की थोड़ी दिक्कतें हैं सॉरी तो बारिश के पानी से मेरा बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो हर रोज़ पानी नहीं देना पड़ रहा है, तो प्लांट्स बहुत ही खिली खिली सा दिख रहा है, खिला खिला सा दिख रहा है। और तो और मेरे जो बेल वाले जो पौधे थे सब्ज़ी वाले, उनमें बहुत अच्छे से फ्रूटिंग हो रही है। ये जो कुदरी है ये तो कब का मैं आप सबको दिखा चुकी हूँ कि बहुत सारे कुदरी मेरे गार्डन में होते हैं। और उसके साथ है ये बरबटी। बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं समझ पाते हो तो लॉन्ग बीन्स कहते हैं इसको। तो इस बार मेरे टेरेस पे मैंने लॉन्ग बीन्स उगाया था, और मैंने उगाया था ये बात कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ये सारे बरबटी के जो प्लांट है वो सीमा दी ने सीड लगा कर गई थी। उसके बाद मैंने केयर किया, लेकिन लगा कर गई थी सीमा दी। और इस बार तो मेरे गार्डन में बहुत सारे सब्ज़ी उग रहे हैं, जैसे कुदरी तो दिखा दिया, लॉन्ग बीन्स है, करेला है, और एक तुरई के बेल देख सकते हो बहुत बड़ा हो गया है। कुछ ही दिनों में इस पे भी फ्रूटिंग होने वाले हैं। और है खीरा, लेकिन खीरा को लेकर मैं उतना क्या कहते हैं, मैं खीरा नहीं उगने वाले हैं यही बोलना चाहती हूँ। क्योंकि जब वो सारे प्लांट्स सिमादी लगा कर गई थी, एक्चुअली सीड लगा कर गई थी, और बहुत सारे सीड लगा कर गई थी तो बहुत सारे प्लांट उगे थे। तो वो सारे प्लांट की रिपोर्टिंग ज़रूरी था, लेकिन मैं नहीं कर पाई। और उसका बहुत सारा कारण है, मिट्टी का प्रॉब्लम है, प्लांटर सही नहीं था मेरे पास। और क्योंकि मैं टेरेस गार्डनिंग करती हूँ तो प्लांटर पे ही लगाना पड़ता है प्लांट्स, तो नहीं हो पाया। इतने में प्लांट्स बहुत बड़े बड़े हो गए थे, तो सही ढंग से वो सारे नहीं उगे हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिस पे फ्रूटिंग हो रही है। तो मेरे आज मैं जो बताना चाहती हूँ वो मेरे लॉन्ग बीन्स के बारे में। ये जो ब्लू कलर के पॉट देख सकते हो, इस पे मेरे मेनली ड्रैगन फ्रूट के प्लांट है, लेकिन जगह की कमी की वजह से सिमादी ने यहाँ पर ही सीड लगा कर गई थी। और उसके बाद कुछ ही दिनों में सारे सीड जर्मिनेट हो गए हैं और बहुत सारे प्लांट निकल आए हैं। तो ये देख सकते हो, मैं एक पिक दिखा रही हूँ, ये है लॉन्ग बीन्स के सीड। तो लगाने के बाद इतने सारे प्लांट उगे थे। और मैंने जो किया था, मैंने ये सारे प्लांट्स को इसी पॉट में ही रहने दिया। लेकिन जो केयर मैंने इसको किया था वो है, जब वो सारे प्लांट्स थोड़ी बड़े हुए तो थोड़ी सी ही मिट्टी थी उस प्लांटर पे, तो उसके बाद मैंने उस पर थोड़ी खाद वाला मिट्टी डाली थी। और फिर और थोड़ी बड़े होने पर प्लांट्स वापस से खाद वाला मिट्टी डाली। ऐसा करते हुए मैं 3 बार खाद वाला मिट्टी इस प्लांटर पे डाली। और खाद के बारे में बोलने से पहले मैं एक थैंक्स तो जेके को देना चाहती हूँ, क्योंकि लॉकडाउन से पहले जेके ने मुझे बहुत सारा खाद ला कर दिए थे। तो उसमें था वर्मी कंपोस्ट, बोन मील, और मेरे पास तो गोबर खाद था ही। तो वो सारे खाद को
मेरे गार्डन सॉइल के साथ अच्छे से मिक्स करके जेके ने मुझे दिया था। तो एक बस्ते में वो मैंने सेव करके रखी थी, तो जब जब ज़रूरत पड़ी मैं प्लांट्स को वो मिट्टी देती गई और रिज़ल्ट तो आपके सामने ही है। तो है ना बहुत बढ़िया। तो अगर जेके ये वीडियो देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि मैं पीठ पीछे उनकी बुराई नहीं करती हूँ, तारीफ भी करती हूँ। तो जब भी वेजिटेबल्स ग्रो करना होता है तो उसके साथ फूलों वाला पौधा भी लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो सारे गार्डन विजिटर्स आपके गार्डन में आ पाए और आपकी जो प्लांट्स की पॉलिनेशन वो सही तरीके से हो। और ऐसे होने से बहुत अच्छा आपको क्या कहते हैं फ्रूट्स मिल पाएंगे। तो अभी चलो चलते हैं गार्डन की उस तरफ। और जेके जी और एक ख़ास मेरे लिए काम किया और वो है ये थर्मोकोल के बहुत सारे 4-5 शायद या 6 याद नहीं, कुछ नीचे पड़ा है। तो वो थर्मोकोल के ऐसे बक्सा मुझे लाकर दिया है, लेकिन मेरे गार्डन में तो मिट्टी का प्रॉब्लम है, क्योंकि इतने बड़े बड़े थर्मोकोल के बक्सा उसको भरने के लिए बहुत सारी मिट्टी ज़रूरत है मिट्टी की। तो मैं अभी जो कर रही हूँ, सारे जो मेरे गार्डन की जो वेस्ट निकलते हैं वो जमा कर रही हूँ, किचन वेस्ट वो भी जमा कर रही हूँ। और क्योंकि इस टेरेस पे बहुत धूप पड़ते हैं तो कीड़े मकोड़े कम ही आते हैं इस टेरेस पे, और आते भी हैं तो उसको साफ़ करने के लिए मेरे गार्डन फ्रेंड्स तो है ही, वो बड़े बड़े काले काले चींटियाँ। तो फ्रेंड्स यही तक रखते हैं और फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। होप ये बकबक आप सबको पसंद आया होगा। पिछले वीडियो में कोई बातें नहीं की तो इस बार बहुत सारी बातें की। तो ओके, बाय, टाटा।